दोस्तों, यदि आपके पीएफ रिकॉर्ड में एनसीपी डेज अपडेट नहीं है तो आप जब भी क्लेम करेंगे पैसा विड्रॉल करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, फॉर्म 10C भरें, फॉर्म 19 भरें, तो आपको एक एरर मैसेज आएगा कि एनसीपी डेज नॉट अपडेटेड और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करें, कैसे सॉल्व करें, देख सकते हैं। आप जब भी पासबुक ओपन करेंगे और पासबुक हिस्ट्री में जाएंगे या सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे तो इस प्रकार से आपका एनसीपी डेज दिखाई देगा। यहाँ पे मेरा 221 दिन टोटल एनसीपी डेज दिखाई दे रहा है। ये 221 दिन 13 साल काम करने के बाद 221 दिन एनसीपी डेज है। ये एनसीपी डेज अलग अलग कंपनियों में काम करने के दौरान ये एनसीपी डेज यहाँ पे अपडेट हुआ है। एनसीपी डेज होता क्या है? एनसीपी डेज होता है नॉन कंट्रीब्यूटरी पे डेज। मतलब यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और काम करने के दौरान कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब आप एब्सेंट रहते हैं, कंपनी आपको उस पीरियड का पैसा पेड नहीं करती है, तो आपका बेसिक जो है कम हो जाता है सैलरी स्लिप में। और बेसिक कम होने से बेसिक का 12% आपको पीएफ जमा होता है, आपको मालूम ही है। तो बेसिक कम होने से आपका पीएफ भी कम जमा होता है आपके इसमें। तो जो कम जमा होता है तो उसको पीएफ में कंपनी को अपडेट कराना पड़ता है कि एनसीपी डेज है। अर्थात हर महीने किसी का अगर 1250 रुपये जमा हो रहा है और किसी महीने जब उसको अब्सेंट के कारण उसको 1000 रुपये जमा करना होता है कंपनी को, तो पीएफ रिकॉर्ड में दिखाना पड़ता है कि 1000 रुपये क्यों जमा कर रहा है, 250 रुपये कम क्यों जमा कर रहा है, क्योंकि वो एनसीपी डेज है, मतलब एब्सेंट है। आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीपी डेज क्या है। अगर एनसीपी डेज अपडेट नहीं कराती कंपनी, ऐसे चुपचाप अगर कम पेमेंट जमा कर दे और एनसीपी डेज अपडेट नहीं करे तो वही आगे चल के आपको प्रॉब्लम आने लगता है। आप पैसा जब भी विड्रॉल करने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कंपनी एक मिस्टेक क्या करती है कि एनसीपी डेज कई बार गलत तरीके से अपडेट कर देती है। जैसे आप देख सकते हैं एक कंपनी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 दिसंबर 2018 और डेट ऑफ एग्जिट है 30 नवंबर 2021। टोटल जो है सर्विस है इसमें 2 साल 11 महीना 29 दिन। लेकिन इसमें एनसीपी डेज जो है 122 दिन है। ये 122 दिन एक्चुअल नहीं है, ये गड़बड़ अपडेट हुआ है। कैसे हुआ है तो देख सकते हैं। ये कंपनी छोड़ने के बाद दूसरे कंपनी में, एक कंपनी छोड़ा हूँ मैं कब, 30 नवंबर 2021 को, और दूसरे कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिया हूँ। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 22 दिसंबर 2021। 30 नवंबर को छोड़ा हूँ और 22 दिसंबर को यहाँ ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है। आपने कंपनी छोड़ दिया, छोड़कर दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लिया, लेकिन पुराना कंपनी आपका डेट ऑफ एग्जिट पीएफ में अपडेट नहीं किया। वह गलती से आपके पीएफ में जो चालान ईसीआर भरते हैं, चालान भरते हैं, उसमें जीरो अमाउंट करके हर महीने डालता गया। 1 महीना डाला, 2 महीना जीरो अमाउंट, 3 महीना जीरो अमाउंट, इस तरह से डालता गया। बाद में आप उसको जब इन्फॉर्मेशन दिए कंपनी को, भाई आप क्यों जीरो जीरो अमाउंट डाल रहे हो, इसको डेटा ऑफ एग्जिट डालो यहाँ पे, तब जाके कंपनी वहाँ पे डेटा ऑफ एग्जिट डाला। और तब जाकर डेटा ऑफ एग्जिट डालने के बाद तब उसको ईपीएफ को दिखाना पड़ेगा कि भाई इतने दिनों तक आपने जीरो अमाउंट क्यों डाला। तो वहाँ पे वो एनसीपी डेज अपडेट कर देता है। एनसीपी डेज अपडेट करके 122 दिन कर दिया। एक्चुअली देखिए 122 दिन आपसे आपने अपसेंट है नहीं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन यह अपडेट कर दिया 122 दिन अपसेंट। तो जब आपका पेंशन का कैलकुलेशन होगा तो टोटल जितना दिन आपने सर्विस किया है उसमें से यह 122 दिन माइनस होके फिर आपका पेंशन का अमाउंट कैलकुलेशन होगा। इस तरह से आपको पेंशन का अमाउंट कम मिलेगा। ये गलती हो गया। गलती ऐसा क्यों हुआ? गलती इसलिए हुआ कि जिस कंपनी से आपने जॉब छोड़ा वो कंपनी में नोटिस पीरियड में काम नहीं किया और खुद से आप ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दिए और खुद से आप जो है दूसरी जगह पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग करा दिए। और ये कंपनी को इंटीमेशन नहीं दिए। कंपनी ने को अगर आपने इंटीमेशन दिया होता तो शायद कंपनी ऐसा नहीं करती। इंटीमेशन देने के बाद भी अगर ऐसा करती है तो इसके लिए फिर आपको ग्रीवेंसेस
द पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक आदमी को और भी देखा था कि उन्होंने नोटिस पीरियड में काम किया, बावजूद उसने इंटेंशनली एचआर वालों ने उसका गलत तरीके से एनसीपी डेज अपडेट करके लगभग 1100 एनसीपी डेज उसका अपडेट कर दिया था, 1100। और बाद में मैंने ही ग्रीवेंसेस पोर्टल पे